जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित वांगीकर, जो कि एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं न्यू ऑप्टिक आई हॉस्पिटल के, पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर अमित, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सर, आपका जी मनी हेल्थ शो पे स्वागत है। और क्योंकि आप एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं सब कंजंक्टाइवल हैमरेज के बारे में। अगेन आंखें हमारी, मैं बोलूंगी कि कोई छोटा सा तिनका भी चला जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आईज में इरिटेशन हो जाती है। सो यहाँ तो बात हो रही है हैमरेज से जुड़ी, वो भी आंखों के बारे में। लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन भारी भरकम शब्द है। सबको ये बताइए, सब कंजंक्टाइवल हैमरेज क्या होता है? सब कंजंक्टिवल हेमरेज इज अगर मैं हिंदी में बताना चाहूँ तो जैसे ही अपना एक व्हाइट पार्ट है, जो सफेद पार्ट है आंखों का, उसके ऊपर एक हल्की सी तहत रहती है जिसको कंजंक्टिवा कहते हैं। उसके नीचे जब ब्लीडिंग हो जाता है या वहाँ पे एक लाल धब्बा आ जाता है खून का, उसको हम सब कंजंक्टिवल हेमरेज ऐसे कहते हैं। वो दिखने के लिए थोड़ा सा डरावना रहता है, लेकिन उसकी वजह से पेशेंट को ज्यादा कोई तकलीफ नहीं रहता है। अच्छा, तो मैं ये बात करूं, जो आंखों में कभी कभी जो रेड स्पॉट, ब्लड स्पॉट होता है, वही होता है सब कंजंक्टिवल हैमरेज? क्या है वही स्पॉट जो जिसमें आंखों में एक लाल छोटा सा या बड़ा एक धब्बा आ जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले को पेशेंट की आंख थोड़ी डरावनी दिखती है। पेशेंट को ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो एक रीजन है जिसकी वजह से अगर मार लग गया या कुछ उंगली लग गई पेशेंट की, या आंखों को कोई भी हल्का सा भी मार लग गया, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाता है। क्योंकि सब कंजंक्टिवल ब्लड वेसल, जो कि खून की जो नलियां है, वो सबसे वीक आंखों की रहती है। तो कोई भी आंखों में जो बॉडी में प्रेशर बढ़ जाता है या कोई भी मार लगता है, तो हल्की होने की वजह से सबसे पहले वहां पे ब्लीडिंग होता है, जहाँ पे जो नलिया सबसे थिन है या बारीक है, तो उसको हम सब कंजंक्टिवल हेमरेज ऐसे कहते हैं। ओके। एंड सर, अगर मैं बात करूं किस वजह से होता है, व्हाट इज द मेन रीजन? क्या इंजरी या कोई एक्सीडेंट ही सबसे बड़ा कारण है? 80% सबकंजंक्टिवल हेमरेज का रीजन होता है कोई भी एक माइनर इंजरी, जो हल्की सी इंजरी हो, उंगली लग जाना या फिर कुछ पत्थर उड़ के लग जाना या कोई काटा या कोई काड़ी लग जाना आंखों पे। उसके वजह से 80% ब्लीडिंग होता है और उसको हम सबकंजंक्टिवल हेमरेज कहते हैं। 20% रीजंस अलग अलग है। कोई विगरस कफिंग है, जोर से खांसी करना, ज्यादा करके सूखी खांसी, जो छाती में से बहुत स्ट्रांगली एक बार खांसी हो जाती है, या फिर कोई लिफ्टिंग वेट्स है, बहुत ज्यादा वजन उठा लिया हम लोगों ने, उसके वजह से जो थिन ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाते हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, आजकल कोविड के बाद हर इंसान को एस्पिरिन या इकोस्पिरिन या ब्लड थिनर्स, जिसको हम कहते हैं खून पतला रहने की जो गोलियां रहती है, वो किसी को अगर चालू रहेगी तो उसके वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि वो खून पतला हो जाता है, उसका जो घोटने की क्षमता है वो वीक हो जाती है और उसकी वजह से वो ब्लीडिंग होता है, जिसको हम सब कंजंक्टिवल हेमरेज ऐसे कहते हैं। ओके, सो अच्छा सर, ये कितने लोग आपके पास, कितने पेशेंट्स आते हैं जिनको सब कंजंक्टिवल हैमरेज होता ही होता है? नॉर्मली अर्बन एरिया में से, जैसे शहरों में से अगर पेशेंट आएगा तो एक 15 दिन में एक आध पेशेंट आता है। लेकिन अगर देहातों में से, या जहाँ पे फार्मर्स है, जहाँ पे खेतों में काम है, जहाँ पे डस्ट ज्यादा है या पथरीला रास्ता है, जहाँ पे सब कंजंक्टिवल हेमरेज ज्यादा करके हफ्ते में एक या दो पेशेंट्स आते हैं। जो सिटी में है, उनके आंखों में कुछ कचरा जाना या बाइक चलाते वक्त आंखों में कंकर चला जाना, उसकी वजह से जोर से रब कर देना या मल देना आपको, उसकी वजह से सब कंजंक्टिवल हेमरेज शहरों में थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। लेकिन जो पेशेंट्स गांव में से आते हैं या देहातों में से आते हैं, जिनका फार्मिंग ऑक्यूपेशन है, या जिनके गांव में कच्चे रास्ते हैं, पक्के रास्ते नहीं बने हुए, ट्रैफिक में अगर पत्थर उड़ के लग गया या आंख में कोई काड़ी या कांटा लग गया, तो उसके वजह से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। So I get around 1 to 2 patients from the city area and around 4 to 5 patients in 15 days from the rural area, जो हम कहेंगे गांव में से जो पेशेंट आते हैं, तो एक 4-5 पेशेंट 15 दिन में तो आ ही जाते हैं। ओके। एंड सर, अगर मैं बात करूं, क्या ये एक मैं बोलूं आगे चलकर ब्लाइंडनेस का कारण भी बन सकता है? सब कंजंक्टिवल हेमरेज की वजह से कोई ब्लाइंडनेस नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट कलर का जो एरिया अपने आंख का, उसमें सिर्फ प्रोटेक्शन, ये एक ही उसका काम है।
जो काला एरिया है या जो कलर सेंटर में आंखों का दिखता है, दैट इज मेनली एसेंशियल फॉर विजन, जिसकी वजह से हमको दिखना, जो हमारे दिखने की कैपेसिटी है वो काले एरिया में से ज्यादा है। तो अगर व्हाइट पार्ट पे कोई भी मार लग गया या ब्लीडिंग हो गया तो उसके वजह से विजन तो कम नहीं होगा, लेकिन अगर जोर से मार लगा और ये ब्लीडिंग पीछे तक चला गया, जिसको हम विट्रियस या रेटिना कहते हैं, ये ब्लीडिंग अगर वहां से ट्रांसफर होकर पीछे के पर्दे पे या रेटिना पे चला गया तो उसके वजह से जरूर विजन का लॉस हो सकता है। ओके। एंड सर, सब कंजंक्टिवल हैमरेज का आप इलाज कैसे करते हैं? आई ड्रॉप से, या किसी केस में सर्जरी भी करनी पड़ती है? नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। सबकंजंक्टाइवल हेमरेज एक ऐसी लीजन है या ऐसी एक चीज है, हम बोलेंगे कि जिसकी वजह से ना विजन को कोई लॉस होगा, ना कोई पेशेंट को डरने जैसा है, ना कुछ भी नहीं है। वो सबकंजंक्टाइवल हेमरेज अपने आप 10 से 15 दिनों में चला जाता है, लेकिन हम लोग ब्लीडिंग कम करने के लिए या और ज्यादा ब्लीडिंग ना हो इसके लिए विटामिन सी टैबलेट्स, आपने नाम तो सुना होगा टैबलेट लिम्सी, हम लोगों ने सबने कोविड के फेज में खाया है टैबलेट लिम्सी, दैट इज विटामिन सी। तो सेलिन या टैबलेट लिम्सी, ये दोनों में से कोई भी टैबलेट हम लोग 5 से 7 दिन तक पेशेंट को 2 बार दिन में 2 बार खाने के लिए बोलते हैं। तो उससे जो होने वाला ब्लीडिंग है वो भी रुक जाता है और जो ब्लीडिंग हुआ है उसको थोड़ा सा कम होने में मदद हो रहा है। उसके साथ हम लोग एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, जिसकी वजह से आंखों में अगर कुछ कचकच हो रहा है पेशेंट को या कोई भी सिम्टम्स है, माइनर सिम्टम्स, तो उससे चला जाता है। एक्चुअली सबकंजंक्टाइवल हेमरेज को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हम लोग इवन नेचुरल फ्रूट्स में से लेमन, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस या कोई भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स ले लेते हैं तो उसके वजह से ब्लीडिंग कम हो जाए। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर अमित ने हमें कई सारी चीजें बताई अबाउट सब कंजंक्टिवल हैमरेज। देखिए, बीमारी का नाम जितना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है या फिर उसका इलाज नहीं है। विटामिन सी, मुझे आज पहली बार ये पता चला कि मतलब ये भी वन ऑफ द आई ट्रीटमेंट्स में दिया जाता है। अब तक हम स्किन के लिए लिया करते थे या इम्यूनिटी के लिए लिया करते थे। तो डॉक्टर अमित, ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक्स अ लॉट नेहा, थैंक यू एवरीवन। सो ये थे डॉक्टर अमित, जिन्होंने आज हमें सब कंजंक्टिवल हैमरेज के बारे में बताया। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप कोई और सवाल भी जानना चाहते हैं, उसका जवाब जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।